Good morning, dear 8th class students. Today, our new lesson is the treasure within, second part of treasure within. I hope you will be all fine. And now I start reading the second part of the lessons. He stumbled an architecture because he knew little French and less Germans. वो मतलब आर्किटेक्चर के जगह ले ली उसने, यानी बन गया वो, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्रेंच जानता था और थोड़ी सी जर्मन जानता था. Sorry, he was offbeat even in the pranks that he played on others. और वो इसलिए भी मतलब जो प्रैंक्स था मतलब दूसरों से प्रैंक्स करता था, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसको जो मतलब आप ये कह सकते हो अनयूजुअल. ऑफबीट होता है अनयूजुअल, असाधारण सा, जिसको पहले कभी ना हुआ हो. जब वो दूसरों से प्रैंक करता था ना, तो मतलब अनयूजुअल सा बिहेवियर, एक असाधारण सी बात होती थी. When he found his calling, there was no looking back. यानी कि जब उसने कॉलिंग होता है, जब उसको बुलाया गया काम के लिए, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. BR यानी मिस बेली राजा. हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. भाई आप आर्किटेक्चर के फील्ड में, क्षेत्र में कैसे गए. HC यानी कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर्स नोबडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर. कि आर्किटेक्ट के कॉलेज में कोई भी विद्यार्थी 80-85% से कम वाला अलाउड ही नहीं था, एंटर ही नहीं कर सकता था. आई हैड ओनली 50%, मेरे पास केवल 50% है. आई वांट टू ज्वाइन द आर्मी, में आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था. आई गोट माई एडमिशन लेटर, मैंने मेरा एडमिशन है जो बाद में लिया. बट माई आंट टोर इट अप, परंतु मेरी आंटी जी ने इसको फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, और तब मैंने इसलिए किया कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा. माई मदर साइड, मेरी माता जी ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो. जस्ट डू यूर ग्रेजुएशन, से पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज मुंबई में चला गया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, तो मैंने वहाँ पर दो भाषाएं ले ली, एक जर्मन थी एक फ्रेंच थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर, मैंने 7 सालों के लिए फ्रेंच पढ़ी. आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, मैं 7 शब्द भी नहीं जानता था फ्रेंच के. सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली. देन माई जर्मन टीचर्स डाइड, और तब मेरी जर्मन का अध्यापक मर गया. द कॉलेज टोल्ड मी, मतलब कॉलेज ने मुझे बताया दैट आई कुड नॉट चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. भाई मैं कॉलेज को चेंज मत करूं और क्या ले लूं, फ्रेंच ले लूं. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन्स इन अनदर कॉलेज, और अब मुझे दूसरे कॉलेज में कोई एडमिशन कौन दे सकता था. आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मैं सिर्फ इत्तेफाक से ही मतलब इसको एडमिशन को पा चुका था. मतलब कि एक रिकमेंडेशन थी, एक प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है रिकमेंडेशन से एडमिशन. सो आई थॉट ओके, मैंने सोचा ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच ले लेता हूँ. स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, मैंने दोबारा से फ्रेंच को सीखना शुरू किया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन, मैंने इसको अपने कजन से सीखा, भतीजे से सीखा. भतीजी से. सी वाज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ, वो आर्किटेक्ट्स की वाइफ थी. आई वाज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मुझे आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाना पड़ता था फ्रेंच सीखने के लिए. मिस बेला राजा. वाज इट देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर्स, भाई क्या आपने वहाँ से सीखा, क्या आपके मन में वहाँ से लालसा जागी आर्किटेक्ट बनने की. HC यानी कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. एक्चुअली वास्तव में इट ऑल हैपन ड्यू क्वाइट बाय चांस, भाई ये अचानक से हुआ है. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल्स, मैंने किसी को विंडो की डिटेल्स ड्रॉ करते हुए देखा.
आ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। एक विंडो की जो डिटेल थी वह बहुत ही एडवांस थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। मैंने उसको कहा कि उसकी ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। भाई जो उसने खिड़की खोली बनाई है ना वो नहीं खुलेगी। ही देन हैड अ बेट विद मी। तब उसने मेरे से शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडिड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। और लास्ट में उसने पाया कि उसकी जो ड्राइंग है वो क्या है, बेकार गलत है। माई कजन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज। मेरे कज़न का जो पति हैं, पतिदेव हैं, भतीजी के पति हैं, वो क्या हैं, मतलब हैरान थे। ही आस्क्ड मी टू ड्रा फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उसने मुझे कुछ चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बोला। विच आई इमीडिएटली डू। तभी डिड मैंने तभी एकदम से कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। उसने मुझे घर बनाने के लिए बोला। एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। और मैंने घर बना दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग। उसने मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए बोला। ही जॉइन द आर्किटेक्चर। और मुझे आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए बोला। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम प्रिंसिपल के कॉलेज में मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्न मी। प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलो यू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। भाई मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलो करने के लिए कहता हूँ। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, यदि आप अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलो यू टू ज्वाइन। मैं आपको ज्वाइन नहीं करवाऊँगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैंने A+ ग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त किया। फ्रॉम टुडे दैट डे। और उस दिन से इट वाज अ केक वॉक। ये एक प्रकार से क्या बन गई, केक वॉक होता है। केक क्या होता है, स्मूथ होता है, हार्ड नहीं होता। तो स्मूथ राइट में मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो मेरे लिए अच्छा रास्ता बन गया। मुझे मज़ा आने लगा, इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। मैं कभी प्लान नहीं बनाता। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुकड लाइक फ्रॉम द टॉप। परंतु मुझे ये था कि जो तो टॉप से ना वो कैसे दिखता है। मुझे कोई प्लान नहीं था मेरा। आई हैड नेवर नोन दैट व्हाट अ सेक्शन वाज। मैं नहीं जानता था कि मतलब क्या करना है। बट आई नो, परंतु मैं जानता था इफ़ यू कट अ प्लान, यदि आप एक प्लान को बनाते हैं, बट इट वुड लुक लाइक, और ये कैसा दिखता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और उसके बाद मैं पहली कक्षा में प्रथम आने लगा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मुझे विश्वास हुआ कि जो भी मतलब मैंने स्कूल में किया, जो भी मैं खेला या ड्यूरिंग स्कूल जो मैंने मस्ती की, वो मुझे समझ नहीं थी। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों कहते थे कि आप पढ़ाई करें। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। मेरा एक मित्र था जो जिसने मतलब कॉल्ड, मैंने अपने मित्र को बुलाया बहराम दिवेचा। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स। फोर्ट्स होता है किले, यानी कि हम किले बनाने के लिए गन्स के डिज़ाइंस एंड एम्यूनेशंस। और जो मतलब और एक एम्यूनेशंस होता है कि जैसे मतलब एक प्रकार से जैसे होटल का कोई नक्शा या कोई फेमस बिल्डिंग, ऐसे मतलब कोई फेमस अलग से जो यूनिक हो, वो एम्यूनेशन होता है। तो उस प्रकार का कोई डिज़ाइन बनाने के लिए हम क्या करते थे, कंपटीशन करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन अ एफर्ट ऑफ टू बी डिफरेंट। हम कोशिश करते थे कि हम अपना एफर्ट से कुछ अलग करें। इन स्कूल में व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं सेकंड मतलब दूसरी और तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माय टीचर्स मिसेस गुप्ता, मेरी एक अध्यापिका थी जो मिसेस गुप्ता थी, श्रीमती गुप्ता, सा माई स्केचेज, मेरे स्केचेज देखे और टोल्ड मी, और कहा यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, आप सभी में क्या हो, यूजलेस हो, बेकार हो। बट यूअर स्केचेज आर गुड, परंतु आपके जो स्केचेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे आप एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो दैट एट द टाइम बट शी वाज राइट। मैं उस समय नहीं जानता था कि वो क्या कह रही हैं, परंतु वो सही थी। लेटर मतलब बाद में, आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट बन ही गया। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं मुझसे मिलने गया वापस और उसको सब बताया। मिस बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़,
भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडी पसंद नहीं थी? वाज इट बिकॉज, ऐसा इसलिए था, यू फील्ड यू कुड नॉट कोप, भाई आप मतलब नहीं कर पाओगे, कुड नॉट डील विद द कैरिकुलम्स, कि उस सिलेबस के साथ यानी पाठ्यक्रम के साथ आप पाठ्यक्रम को भी नहीं पढ़ पाओगे। हाफ इज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, मैं भाषाओं में बहुत बेकार था। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद मैथ्स वाज वेरी बैड, भाई मैं जो स्टडी करता था ना, आई वाज मतलब जियोग्राफी और साइंस वो मुझे समझ में नहीं आती थी, और जो लैंग्वेज थी हिंदी और इंग्लिश वो भी मुझे समझ नहीं आती थी। मैथ्स में मैं बुरी तरह फंसता था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्ट, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, इसलिए मैंने जो पढ़ाई है उससे अलग होने की सोची। बट दे टाट मी टुडे, उन्होंने जो मुझे आज सिखाया है, क्या सिखाया? आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन बाद उसको भूल जाता था। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन्स, आप जो भी मतलब क्या आप ये आई वुड नॉट बोदर, मैं मतलब ज़्यादा वर्डन नहीं लेता था। बिकॉज देर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, मेरे जो मतलब दिमाग की जो एक होती है ना शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, स्थिरता, वो नहीं रहती थी। मिस बेला राजा, डिड यू थिंक दैट वाज व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, यानी कि क्या आप सोचते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, अरुचिकर था, और क्या आप ये भी फील करते हो कि जो भी कंसेप्ट वो पढ़ाते थे वो आपको समझ नहीं आता था? मतलब आप कैसा फील करते थे? यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, क्या आप बेकार जो दूसरे लेसन हैं उनके बारे में भी आप क्या कर सकते थे, जो अपना इंटरेस्ट है वो खो देते थे? HC हाफ इज कंट्रोल, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि मतलब जो हमारे बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर हॉस्टल में रहना होता है वो स्कूल बहुत कठिन होते हैं, वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम सिर्फ दिन दिन में रह सकते थे। नाउ डेज, अब देर आर सो मैनी टेस्ट, अब मतलब हमारे पास बहुत से टेस्ट हैं। बैक देन, उसके बाद, वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, यदि हमारा टेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और हमने क्या किया, हमने बहुत अच्छा किया है। मिस बेला राजा, देर इज अ कंटेनेशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, भाई देखिए जो हमारी गिफ्टेडनेस है और लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बढ़ रही है। डिसेबिलिटी मतलब होता है अस्थिरता, यानी कि हम पढ़ने में मतलब सही नहीं है, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ऐसे। डू यू थिंक दिस अप्लाई टू यू, क्या आप ये सोचते कि आपके ऊपर अप्लाई होता है? मिस बेला राजा ने क्वेश्चन किया। अब हाउ इज कॉन्ट्रैक्ट टू इसका, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, आप मेरी कक्षा में से कुछ बच्चों को ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो लोग मतलब कुछ अलग ऐसे ही जॉब कर रहे हैं ऑर्डिनरी, मान लीजिए कोई क्लर्क लगा होगा, कोई टीचर लगा होगा, मतलब वो ऑर्डिनरी जॉब कर रहे होंगे। मिस बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, मतलब मेरे पास बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आई हैं जिनने मुझे बताया कि उनकी क्लास के जो उच्च अच्छे बच्चे हैं यानी टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्डिनरी जॉब ही करते हैं आज के समय में। एच सी हाउ इज कॉन्ट्रैक्टर इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर विलीव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट मतलब होता है स्मार्ट बाई डूइंग समथिंग या फिर और इंडिपेंडेंटली, यानी कि मतलब एक प्रकार से आज़ादी के साथ कुछ करने की। मैं सोचती हूँ इन स्कूल में आई थिंक आवर लिव्स, हमारा जो जीवन है देयर मेड अस, वो हमें बनाता है कि अपनी तरह से हम आज़ादी से कैसे जिएं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग, मैं मतलब करके ज़्यादा सीख सकता हूँ। वट आई डिड ऑन माई ओवन देन वट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी, भाई ये कहना चाहते हैं कि मतलब मैं करके सीख सकता हूँ जो मैंने किया है ना अपने लिए, और तभी और जो एकेडमी ने किया है उसी के दम पर मतलब मैंने सीखा है, मतलब ज़्यादा सहयोग किसका है, करके सीखने में है। मिस बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर,
तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है और स्किल्स होते हैं, जो अपनी योग्यता होती है, वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद और यू डेफिड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। क्या मतलब आप इतने एक्सप्रेशन से आप एक मतलब अच्छे से स्वभाव में बताइए या बिल्कुल सच्चाई बताइए कि क्या आप अब कंफर्टेबल हो, मतलब सही हो, आपको कोई समस्या तो नहीं है विद आपके साथ। एंड यू डिफाइड एवरी रूल्स, आपने इस प्रत्येक रूल को तोड़ा है ताकि सो दैट नो बॉडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग। भाई जब आप सभी आपको रोक रहे थे ना कुछ काम करने से, तो आपने उन सभी को डिफाइड कर दिया, यानी कि उनको रोका है। और आपने व्हाट यू नीडेड टू डू, और जब जिसकी ज़रूरत थी, जो भी आप करना चाहते थे, वो आपने किया। HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं मतलब दूसरी कामों में ज़्यादा रुचि रखता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाहिल इन द क्लास, कक्षा में, इट स्टार्टिंग रेनिंग आउटसाइड, जब बारिश होती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं बहते पानी के बारे में सोचता था। हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और मैं सोचता था कि इसको रोकने के लिए डैम कैसे, बांध कैसे बनाया जाए। डैम मीन्स होता है बांध। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच द वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। भाई मैं ये सोचता था कि जो डैम है, बांध है, उसके पानी को कैसे, फ्लो को कैसे कम किया जा सकता है, और फिर उसमें पानी को कितना होल्ड किया जा सकता है। वुड बी एबल टू होल्ड मतलब होल्ड, रोका जा सकता है। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और मेरे तब वो मतलब मेरा दिन का रुचि का काम होता था। व्हेन स्टूडेंट्स लोस्ट अ बटन वाहिल प्लेइंग और फाइटिंग, जब मतलब प्लेइंग होता है खेलते हुए, और फाइटिंग लड़ते हुए, जब वो अपना शर्ट का बटन खो देते थे, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरी तौर आते थे। आई वुड कट अ बटन फॉर दैम फ्रॉम चौक, और मैं तब से उनके लिए चौक से क्या बना देता था, बटन बना देता था, यूजिंग अ ब्लेड को यूज करके। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अनुशासन स्कूल में बहुत ज़रूरी है। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी बच्चा मतलब यदि अनुशासन हीनता करता है, यानी कि बटन खो देता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है, या फिर उसको मतलब वो स्टूडेंट ही नहीं है। एंड नो द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। भाई जो विद्यार्थी है, और जब मान लीजिए वो रात का भोजन करता है, वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट अन यूनिफॉर्म, यानी कि जो क्लीन, जो साफ़ होती है ना, जो मतलब एक ड्रेस यूनिफॉर्म को। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, इट डिड नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता, यानी कि जब उनका लंच का समय होता है, डिनर रात का समय होता है, तब उनकी ड्रेस क्लीन होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो ये कोई, उसके बाद नहीं होती तो ये कोई मायने नहीं रखता। बी आर मिस बेला राजा कमिंग टू द प्रेजेंट, अब वास्तविकता में आ जाइए। हाउ डू यू डिसाइड एज सो टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, आप ग्राहक को किस प्रकार की स्ट्रक्चर देना चाहेंगे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, में पहले तो क्लाइंट के चेहरे की, हिज क्लोथ, उसके कपड़ों की तरफ देखो। द वे ही टॉक्स, जिस प्रकार से वो बातें कर रहा है, उसके प्रोनाउंसियस, और जो वो बातें कर रहे हैं। द वे ही ईट्स, उसे खाने का तरीका। एंड आई वुड नो, और मैं जानता हूँ, दैट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और वो कैसा मतलब लाइक करेंगे। आई कैन रिलेट टू द पीपल इन अ वे, मैं लोगों को एक दूसरे से संबंधित कर सकता हूँ। दैट वुड बी कंफर्टेबल, जिससे वो कंफर्टेबल हों। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, मैं एक मतलब एक ग्राफ बना देता हूँ, ताकि जो वो एक ऑन द स्पॉट वो चेक कर लें, देख लें भाई उनको पसंद आया है या नहीं। दैट पेपर, वो पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, में अपने लड़कों को दे देता हूँ जो लोग हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वटेवर, आप ये मतलब जो भी मैं बनाता हूँ, आप इंस्टिंक्टली यानी जो भी एक्सीडेंटली मैं बनाता हूँ, आप इसको अर्थमेटिक कह सकते हो, वटेवर जो भी आप कहना चाहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मुझे मैथमेटिक्स की तरह लगता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट, इट इज़ मैथमेटिक्स,
यानी कि चाहे डिज़ाइन बनाना हो, चाहे निर्माण करना हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, चाहे साइकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों हो, और आप कुछ भी लगा सकते हैं, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान कुछ भी है। और मेकिंग अ स्केच, स्केच मतलब बनाना है रफ तैयार करना, रफली डिज़ाइन तैयार करना, वो सभी मेरे लिए क्या है, मैथमेटिक्स है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ओवर इंटरप्रिटेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि जो उनका रुचि थी मैथमेटिक्स में, उनकी वजह से उन मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पूरे सर्कल को घुमाया है, यानी पूरी लाइफ को घुमाया है। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। भाई ये वो सब्जेक्ट है जिनको वो क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे, या जिनको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब उन्हीं को वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप you will be understand very carefully, and after that I will send you the PDF of comprehension check question answer, that is 6. And here it is the complex designed by Havis Contractor in Mumbai। ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक होटल है, होटल की तरह ही है, कॉम्प्लेक्स है, बनाया हुआ है, उन्होंने डिज़ाइन किया हाविस कॉन्ट्रैक्टर ने। थैंक यू, हैव अ गुड डे।